हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 होने वाला। 29 तक हम लोग कर चुके हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने मैथ पढ़ रखा है तो भी यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपके लिए है। आप मेरा यकीन मानिए, आप 10 प्रैक्टिस सेट लेकर देखिए, अगर आपको मैथ में वाकई ना फ़ायदा हो तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको 10 सेट कम से कम आप लगाइए, देखिए आपके अंदर मैथ में सुधार आता है कि नहीं आता। बस इतना ही कहना चाहते हैं। भरोसा रख के 10 सेट आप लगाइए, इसका जितना हम कराएं। आज हमारा 30 सेट होने वाला है। लगभग 1 महीना मैथ का प्रैक्टिस सेट हो चुका है और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का सेट होता है, उसको भी ज़रूर आप लोग अटेंड किया कीजिए। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आने वाले जितने भी एग्जाम में, चाहे वो CHSL का हो, GD का हो, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन तो पक्का निश्चित रूप से रहने ही वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। बनाते हैं इसको। सबसे पहले आप लोग तो जानते ही है बोधमास नियम, है ना। तो यहाँ पर कुछ ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद भागा, गुना, जोड़, घटाव, इस तरह से हम देखते हैं। तो हम करते जाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 24 गुना 2। तो हम इसको देखिए, 2 से 12 भागा नहीं खाएगा, तो एक काम करेंगे, ऐसे लिख देंगे 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। बटा में लिख सकते हैं भागा को, ठीक है। प्लस 12 भागा 6 का 2। 6 का 2 बोलने का मतलब कितना हो जाएगा? 6 का 2 यानी 6 दूनी 12 का नीचे का मतलब गुना होता है ना। 6 का 2 यानी 12, तो भागा को क्या लिख दिया? 12/12। इतना दूर समझ में आया? ठीक है। भागा, ब्रैकेट दिया हुआ 15 भागा 8 गुना 4। तो 15/8 गुना 4 करेंगे हम। अगर 15/8 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 15/8 इंटू 4, ये हो जाएगा, ठीक है। और लिखा हुआ है का, कितना लिखा हुआ है? 28 भागा, उसको गुना कर देते 7×5 = 35। उसको भी गुना कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7×5 = 35। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना। देखिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 चौके 48 हो जाएगा। यहाँ से 4 प्लस 12 से 12 भागा खाएगा, कितना आ जाएगा? 1 भागा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 4 दूनी 8 यानी 15/2। का काम पहले का होता है। 4 7 28, 7 चौके 28, 7×5 = 35। अब कुछ कटेगा तो और काट देंगे। 5 तिया 15 और 2 दूनी 4। तो हमारा कितना आया? 4 प्लस 1 और 3 दूना कितना हो गया? 6। भागा में है तो उसको क्या लिख सकते हैं? बटा में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो 4/1/6 आ जा रहा है। इस तरह लिख सकते हैं ना। 4 + 1/6 तो आ जाएगा 25/4। उसको पूर्णांक में इतना ही होगा, तो 4/1/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। आ गया समझ में? हल्का सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल्ली फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो हम आपके लिए लिख देते हैं फार्मूला। यहाँ पे देखिए, आप देखिए ध्यान से, AQ + BQ, इसका 2 फार्मूला आता है। यहाँ पे कौन सा लगा हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लगा है AQ BQ का, यहाँ फार्मूला लगा। एक होता है A + B वाला, ब्रैकेट में A² + B² - AB, ये इसका फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तो सवाल में क्या है? 1.25 इसको कह दे रहे हैं A और 7.5 इसको कह दे रहे हैं B। अब ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको पता चलेगा कि देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर में, AQ + BQ, नीचे क्या लिखा हुआ है? A² + B² - AB। क्या हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आपको हम लिख कर दिखा दिए ना कि 1.25 को A मानिए और 7.5 को B मानिए। ऊपर में फार्मूला आप चेंज कर लीजिए। AQ BQ का जगह पे क्या रख लीजिए? वो लंबा वाला रख लीजिए जो अभी हम लिखा के दिए हैं आपको। तो इसको बदल देते हैं हम लोग, इसको दूसरा लिख देते हैं हम लोग। तो A + B इंटू A² माइनस या +B² या -AB। अब देखिए कट जाएगा तो इजीली काट सकते हैं। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? कट ही जाता। तो सिर्फ और सिर्फ बचता A + B। तो A में कितना है? 1.25, सॉरी 1.25 नहीं, 12.5 है। कितना है? 12.5 है। 12.5 यहाँ पे कर लीजिए इसको, 12.5।
12.5 है ये, ठीक है। 12.5, 7.5, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचा है, ए प्लस बी बचा। इस सबको जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1। आ रहा है समझ में। अगला कह रहा है चतुर्थ समानुपाती बताइए। तो चतुर्थ समानुपाती कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, लिख देंगे 12 अनुपात 16 समानुपाती है 18, मान लेंगे चौथा वाला कितना है, x है। तो क्या हो जाएगा, 12/16 समानुपाती बराबर लगा दीजिए इसको 18/x। कुछ काटेगा तो काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटेंगे इसको 8 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 8 24। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी हमारा, 3 8 24, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला कह रहा है एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। कैसे लगाएंगे इस तरह का क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक किया, माना क्रय मूल्य हम लोग मान लेते खरीदे थे 100 रुपये में, कितना रुपया में खरीदे थे हम लोग, 100 रुपये में, ठीक है। और 20% अधिक अंकित किया गया यानी MRP, इसको कहते हैं अंकित मूल्य, इसको 20% अधिक किया गया यानी कितना अंकित कर दिया गया, 120 रुपया। इतना बात समझ में आया आपको, ठीक है। आगे का कहानी, उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। तो MRP पर 10% का छूट यानी कि 120 का कितना वैल्यू में बेचा गया है, 90% में। सिंपल सा समझ लीजिए लॉजिक, आप 120 का 10 निकालिएगा फिर जाके 120 में घटाइएगा, तो डायरेक्ट कर लीजिए ना, 10% छूट दिया गया यानी 100 का वैल्यू को 90 में ही बेच दिया गया। सिंपल सा टेक ये लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ काट पीट होता है तो कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा, 108। भैया आपने ख़रीदा था कितने में, ख़रीदा था 100 रुपये में, बेचा कितने में, 108 में। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा 108 माइनस 100, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 8। और 100 पे ही तो माने हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 100%। आ रहा है समझ में। हमसे पूछा था लाभ का परसेंट, तो लाभ का परसेंट कितना हो जाएगा, 8%। आ गया समझ में। अगला देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 800 एवं 4 वर्षों में 840 हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा इसको, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सा टेक्निक है यहाँ पे। 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, बड़ा वाला को दिखाते हैं, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 840। लेकिन 3 साल में कितना हो रहा था, तो 3 साल में हो रहा था 800। कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। अच्छा यहाँ से अंतर देखिए ना, 1 साल के बीच के लिए अंतर कितना है, 40, और यहाँ 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 साल के लिए अंतर कितना हो जा रहा है, 40। कितना हो जा रहा है, 40। ये जो 40 हो रहा है, ये जो 40 हो रहा है किस पर हो रहा है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज लास्ट वाला है उस पर हो रहा है, तो 40 हो रहा है। 40 किस पे हो रहा है, ये जो 3 साल का कितना था, 800, तो ये 800 पर कितना ब्याज मिल रहा है, 40। यही पूछा है कितना परसेंट है, बस सवाल हमारा ख़त्म। यहाँ से काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 8 से काट देंगे 40 को कितना बार में, 5 बार में। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 5%। कोई बहुत बड़ा बात नहीं था इसमें, ऑप्शन नंबर 3 5%। सिंपल सा अप्रोच लगा दिए, सवाल हो गया ख़त्म। अगला देखिए, वह कौन सी संख्या जिसके 1/5 में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10% की कमी के बराबर। कुछ नहीं करना है, लेट द नंबर इज x, संख्या मान लीजिए वह x है, संख्या मान लिए क्या है, x है। तो क्या कह रहा है, जिसके 1/5 में, तो x का 1/5, 4 की वृद्धि यानी 4 बढ़ेगा, इसमें प्लस होगा, बराबर है किसके, उसके x का 1/4 में 10 के कमी के, घटाओ 10। बस सवाल ख़त्म, कर लीजिए यहाँ से डायरेक्ट, 5 चौको 20 हो जाएगा, x प्लस 5 चौके कितना हो जाएगा, 20/5। x को 1 से गुना करेंगे x ही होगा, और 4 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -40 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब करते हैं, कोना कोनी गुना कर देंगे, 4x प्लस 80, 5x माइनस 200, हमारा आ जाएगा कितना,
तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 280। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 4x इधर आ जाता तो माइनस हो जाता, ये 200 उधर चला जाता प्लस हो जाता, तो x का वैल्यू कितना आ जाता 280। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम करा है, और एज वाला जो संबंधित प्रश्न है, एक प्रश्न पक्का एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, इसका सिंपल सा टेक्निक बताए थे, इतना खूबसूरत टेक्निक है, कुछ नहीं करना है। 4 वर्ष पूर्व है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 4 वर्ष पूर्व। अब सवाल बनाइए क्या कहता है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष लिख ली। अब बनाते हैं। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात, तो ए कितना था 4x कर देते हैं, इसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं 4x, और बी कितना था हम मान लेते हैं 5x। ठीक है, अनुपात में दिया। अब से 8 वर्ष बाद, अच्छा बताइए 4 वर्ष पहले का ये डाटा है, तो अब वर्तमान में जाने के लिए 4 जोड़ना होगा। अब आ गए वर्तमान में, कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद, तो ये 8 हो जाएगा। नीचे था 5x, लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन कल कराए थे। +4, ये वर्तमान में आ जाएगा, अब +8। हाँ याद आ रहा है, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हो सकता है। ठीक है, इतना दूर समझ में आया कैसे आया। 4 वर्ष पूर्व ए जो था 4x था, तो वर्तमान में आने के लिए 4 उसमें जोड़ना होगा। और अब से 8 वर्ष बोला था, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद बोला है तो 8 साल और जोड़ देंगे, यानी टोटल उसमें कितना साल 12 साल, यही तो बात है। यहाँ से हो जाएगा 13 चौका 52x, और 8 4 12 13 156, कराया हुआ क्वेश्चन है, याद आ गया। 11 5 55x, और 4 8 32 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 12 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 132। अब कर लेते हैं, 3x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 24, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 8, x का वैल्यू आ गया 8। तो कह रहा है कि दोनों का कुल योग क्या होगा, योग, तो कुछ नहीं करना है अब। तो ये कितना हो जाएगा, 4x था तो 4 8 32, 4 साल पहले है 32, तो अब 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। बी कितना था 4 साल पहले 5x, तो 5 8 40, 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44, तो 44 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ के हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जा रहा है। अगला देखिए, एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बनाइए इसको। सबसे पहले का काम होगा, ठीक है, तो लिखिए 3 गुना 6 भागा 4 का 6, तो भागा मतलब बट्टा कर देंगे, 4 का 6 यानी 4 6 के 24, घटाओ 6 भागा 2, तो इसको कर सकते हैं, 6 भागा 2 कितना हो जाएगा 3। फिर क्या लिखा हुआ है, गुना 4 घटाओ 6, 4 घटाओ 6 से यहाँ कितना आ जाएगा, गुना में लिखा हुआ है, गुना -2 आ जाएगा। ठीक है, -2। आगे +4 माइनस 2 गुना 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 गुना 3, 2 गुना 3 भागा यानी बटा, 6 का 1/3, तो 3 से काट देंगे 6 को, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 6 के 18 बटा, या 6 चौके 24, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, काटिए इसको काटिए, 3/4 हो जाएगा, 6 चौके 24, 3/4 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 3/4। आगे घटाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 दूना कितना हो गया 6, +4 माइनस 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3/4 -3 +10। आ रहा है समझ में, या प्लस वाला ही पहले लिख लेते हैं, उसका एलसीएम लेकर के उसको जोड़ लेंगे, 6 4 कितना हो गया 10, घटाओ कितना हो गया 3, तो 4 10 से 40 और 3 43, 4 10 से 40 3 43/4, घटाओ कितना है 3,
4 तिया 12, 12 में 43 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 में 43 में 12 घटेगा कितना हो जाएगा 31/4। तो इसको कर लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 7/3/4। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको आराम से आप इसको कर लीजिएगा 7/3/4। ठीक है। अगला, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। ऐसा टेक्निक हम सिंपल सा बताए थे। 4 वर्षों में कितना हो गया, 4 वर्ष में कितना हो गया 4 गुना हो गया, यानी 4 का पावर कितना हो गया 1। कितना करना है 64 गुना करना है, 64 गुना। तो 4 का पावर कितना होना चाहिए, तो 4 का पावर कितना हो जाना चाहिए 3 हो जाना चाहिए। तो यहाँ 3 का पावर की है, तो यहाँ अपना मन से 3 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष, यानी कितना साल में हो जाएगा 64 गुना, तो 12 वर्ष में हो जाएगा। सिंपल सा बात था। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा। कह रहा है कि 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 घंटा कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं। आपको सिंपल सा टेक्निक पता होना चाहिए। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर आपने टाइम एंड वर्क का चैप्टर नहीं पढ़ा तो 3 पार्ट है, उसका हम तीनों पार्ट करा दिए, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए M1 कितने आदमी है 7 आदमी है, इंटू D1 कितना 7 दिन है, घंटा कितना है 7 आवर है, वर्क 7 यूनिट कार्य बटा कितना है 7 है। ठीक है। M2 कितना है 5 व्यक्ति है, दिन कितना है 5 दिन है, घंटा कितना है 5 घंटा है, कितना काम है, तो काम लेट बी द वर्क इज x, काम को मान लेते हैं x। अब बताइए 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कुछ कटने को बचा है, कुछ कटने को नहीं बचा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा हमारा 125 बटा कितना हो जाएगा 49। बस सिंपल सा तो क्वेश्चन था, कुछ इसमें था ही नहीं। आगे समझ में, 125/49। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए, ए और बी एक खाली टंकी को 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले इतना दूर का कहानी हम क्लियर कर लेते हैं अपना। ए बी सी भरने वाला है 6, बी भरने वाला है 9, सी खाली करने वाला है कितना में 12। ये माइनस काम करेगा, ये प्लस कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है प्लस कर रहा है। तो 6 9 12 का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, जो सबसे कटे 36 हो जाएगा, 36। 6 बार में 6 जगह 36, 4 बार में 9 चौके 36, 12 तिया 36। आ रहा है समझ में, सबको भागा कर दिए, 6 9 12 का एलसीएम लिए और सबको क्या कर दिए भागा कर दिए। तो एक बात बताइए, यहाँ से ध्यान से समझिए, कह रहा है 12 घंटे में खाली कर सकते, कह रहा है सभी नल एक साथ खोल दिया गया। कैसे खोला गया, एक साथ खोल दिया जाए। तो खाली टंकी है तो टंकी का 35% भाग, तो सबको एक साथ खोलने पर क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, A + B - C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 7। तो इसका क्योंकि A और B भरेंगे और C क्या कर रहा होगा खाली कर रहा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 35% भरा है। कितना परसेंट भरा 35, तो 36 है। कितना है टंकी का धारिता कितना है 36 है, तो 36 का 35%, 36 का 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 20 से 100। ठीक है। और इफ़िशियंसी कितना है 7, 7 से भागा कर देंगे। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, डायरेक्ट कर दिया, समझ में आया है। 36 गुना 7, 7/20 कर दिया, फ्रैक्शन वैल्यू 35 का हो गया। और यहाँ से 7 एफिशिएंसी था, भागा करना मतलब बटा में ही होना, 7 बटा में 7 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 36 बचे कितना होता है 180, तो हमारा कितना आ जाएगा 1.8। कैसे कर लीजिए, 2 10 कर दीजिए और 2 18 कर दीजिए, तो 1 0 नीचे आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 1.8। आ गया ना समझ में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला, इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का टेक्निक बताए थे हम। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, आप x से भागा कर दीजिए। तो x² में कितना से भागा कर दीजिए x से, -3x में कितना से भागा कर दीजिए x से, +1 इसमें भी कितना से भागा कर दीजिए x से, बराबर कितना लिखा हुआ है 0। इसका भी 1 से भागा करिएगा तो 0 ही ना आना है, छोड़िए लिख देते फिर भी।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा एक्स। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 3, और यहाँ 1/x है, और ये 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे है एक्स स्क्वायर, इसको सजा देते हैं, प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x, यही तो पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, जब भी x प्लस 1/x बराबर 3 दिया रहा है तो इसका फार्मूला 1000 बार करा चुके हैं। अगर प्रैक्टिस सेट में आप जुड़ रहे हैं तो ये आपको अब पता चल गया होगा। 3² - 2 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 3। जब भी x प्लस 1/x बराबर m दिया रहा है और x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो m² - 2 कर देंगे डायरेक्ट, प्लस x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 घटा 7, और 7 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है समझ में। अगला कह रहा है 8 पुरुष या 17 महिलाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में पक्का। 8 पुरुष या 17 महिलाएं, तो 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 33 दिन में। तो 33 करते दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, उसका पड़ोसी वाला यानी 17, और महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, उसका पड़ोसी वाला यानी 8। आ रहा समझ में, ये पुरुष का एफिशिएंसी 17 हो जाएगा और महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल काम, कुल कार्य निकालते हैं। तो कुल कार्य कैसे, कहा था कि 8 पुरुष, कितना पुरुष, 8 पुरुष, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 17, और दिन कितना ले रहा था, 33 दिन, ये आ जाएगा टोटल काम। तो अब कहता है कि 12 पुरुष और 24 महिला ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए कितने दिन लेंगे। 3 घर है, कितने घर है, 3 घर है। तो भैया कुछ मत करिए, पहले ये करिए आप, यहाँ पे देखिए, तो कुल कार्य हो गया। तो अब यहाँ लिखिए 8 गुना 17 गुना 33 गुना 3 लिख दीजिए, 3, क्योंकि कैसे, कितने घर हैं, 3 घर है, 3 घर, याद आ रहा है, पता चल रहा है ना, 3 घर है, तो 3 से गुना, एक काम था यहाँ पे, एक काम, तो 3 काम हो गया, बटा 12 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, एक पुरुष का एफिशिएंसी है 17, तो 12 गुना 17, तथा 24 महिलाएं काम करेगी, तो 24 महिला, एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, गुना 8। अब हमारा आंसर आ जाने वाला है। तो 8 गुना 17 गुना 33 गुना 3, नीचे कितना आएगा सॉल्व करके लिखिए। तो 12 गुना 17 24 गुना 8, ठीक है, 12 गुना 17 24 गुना 8, 12 गुना 17 प्लस 24 गुना 8, यहीं पे कर लेते हैं, पीछे लिख लेंगे। 17 दूना 34 के 4, अच्छा डायरेक्ट करिए ना, 204 हो जाएगा। 18 चौक 72, हाथ में 2, 18 दूनी 36, 7 43, 432, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और 43 20 कितना हो जाएगा, 63। आ रहा समझ में, 636, कितना आ गया, 636। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे 636, कितना लिख देंगे, 636। अब काटते हैं, कटेगा। अच्छा यहाँ 24 गुना 8 है ना, हम कितना किए हैं, 24 गुना 18 कर दिए हैं, 24 गुना 8 है, 24 गुना 8, 24 गुना 8 है। करिए कितना हो जाएगा, इसको भी रेस कर देते हैं, बोलिए कितना होगा। यहाँ हो जाएगा 204, 170 और 34, 204 और 24 हटे, 8 चौके 32, 8 दूना 16 और 3 19, जोड़ दीजिए, 96 300 396, 200 100 300 92, 396 हो रहा है, 396। हाँ 396। अब काट लेते हैं, कुछ कटेगा तो 33 से ही काटते हैं डायरेक्ट, 33 से कम 33, कितना बचेगा 6, 33 दूना 66, 3 चौके 12, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 17 दूना 34, तो कितना दिन हो जाएगा 34 दिन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 17 दूना
34। आ गया समझ में? आ गया ना समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पक्का आएगा, देखिएगा। अगला कह रहा है ए बराबर 4, बी बटा 5, बी बराबर 5, बी बराबर 15। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पे तीनों चीज़ अलग अलग दिया गया था, बताया है ना, बहुत बार बता चुके हैं सर। कि ए बटा बी 4/5 है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाइए, बी बटा सी 15/16 है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे बी 15 है, तो बी को बना दीजिए बराबर, 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 12, बी का वैल्यू हो जाएगा 5 या 15, बी यहाँ भी 15 हो गया बी का काम, और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 16। अब आगे बनाइए, तो बस सवाल ख़त्म। 18 गुना सी स्क्वायर, 18 गुना सी स्क्वायर, सी स्क्वायर में कितना लिखिएगा, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 7a स्क्वायर, 7a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 बटा 45 सी स्क्वायर, 45 इंटू सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर 256 प्लस 20a स्क्वायर, 20a स्क्वायर, ए का स्क्वायर 144। अब बोलिए इसको सॉल्व करेंगे, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो भोर नहीं हो जाएगा? दो तरीका बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका क्या हो सकता है भैया? पहला तरीका यहाँ काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, इसको कर दीजिए, ए और सी का ही तो संबंध मांगा है, तो इसको कर दीजिए 4 तिया 12 और इसको कर दीजिए 4 चौका 16। एक तरीका ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका भैया जो आप क्वेश्चन लिखे ना वहीं से कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ध्यान से समझिए। आप ऊपर में देखिएगा, ये 256 और 144 में आप 16 को कॉमन निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो बचेगा भैया 48 गुना 16 निकल जाएगा, तो 16 बचेगा सिर्फ, माइनस 7 गुना 144 में 16 कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा, 9। एक तरीका ये भी कर सकते थे, बटा 16 तो कॉमन आ ही जाएगा, 16 16 कट ही जाएगा, तो 45 गुना कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, घटाओ 20 में से 144 को कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 9। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं। अब आ रहा समझ में? तो अब कर सकते, 48 नहीं, 18 था, 18। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 18 है। एक ये तरीका हो गया आपका, आ गया समझ में? तो इसको कर लेते हैं हम अगले पेज पे। तो ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना है, 4। 18 सी स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर, यहाँ पे था 20a स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 45 सी स्क्वायर, 45 सी स्क्वायर। अब करिए, तो देखिए 18 गुना 16, 18 गुना 16, यहाँ नीचे कितना होगा 45 गुना 16, घटाओ 7 गुना यहाँ पे कितना था 9, यहाँ पे 20 गुना 9 था। बस बना लीजिए इसको, कोई हार्ड नहीं है। अब उतना बड़ा इजी कर लिए तो अब ये सब थोड़ी ना हार्ड होगा। 18 गुना 16, 18 गुना 16 कितना होगा, 16 अठे 128, हाथ में 12, 16 कम 16 और 12 88, 288 माइनस 63, यानी ऊपर यूनिट डिजिट 5 आने वाला है। 45 जैसे 150, अच्छा करिए 16 पचे 80 के जीरो हाथ में, 16 पचे 80 जीरो हाथ में 8, 16 चौके 64 और 8 कितना हो गया 72, यानी 720 प्लस 20 नवा कितना हो जाएगा 180। इसको जोड़ दीजिए तो 900 नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900। ऊपर कितना हो जाएगा, 8 में 3 गया 5 और 28 में 6 गया कितना हो जाएगा 22। तो 25 का पाड़ा से कटेगा, 25 नवा हो गया, 25 नवा हो गया। यहाँ पे आपका होगा 25 तिया 75, 25 छक्के 150, 9/36 यानी 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, 1/4, ऑप्शन नंबर 4। एक तरीका यहाँ पे सिखा दिया, दो तरीका यहाँ से आप बना सकते थे। अगला कह रहा है ये 4 का गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे बाद 20 उसी दिशा में 10 का गति से चलना साइकिल से शुरू किया। आरंभिक स्थान से बी ए को पकड़ पाएगा, कितना दूरी पर पकड़ पाएगा? कल ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे। आप प्रैक्टिस सेट में डेली जुड़िए, आपको नहीं फ़ायदा होगा आप कहिएगा। आप 10 प्रैक्टिस सेट लेकर तो देखिए पहले,
ए 4 गति से चल रहा है, ए चलता है, पहले चलना स्टार्ट किया ए कितना का स्पीड से, 4 का स्पीड से। बी बाद में चलेगा, पहले ए चलना शुरू कर दिया कह रहा है 4 घंटे के बाद, तो ए 4 घंटा तक कितना चल जाएगा, तो 4 चौके 16 किलोमीटर चल जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ए ही तो चल रहा है, बी अभी नहीं चलना शुरू किया है। बी ने उसी दिशा में 10 का गति से चलना शुरू किया। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या होगा, ध्यान से समझिए। अच्छा ए तो चल चुका था 16 किलोमीटर, यही दूरी को पकड़ना चाहता है बी, तो अच्छा एक बात बताइए, ए भी उसी दिशा में जा रहा है, बी भी उसी दिशा में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा तो बड़ा से छोटा घटा लीजिए, माइनस प्लस का ध्यान मत दीजिए, रिलेटिव स्पीड में घटा लीजिए, तो 16 बटा आ गया आपका 6, कितना आ गया 16 बटा 6, क्योंकि ए 4 घंटा में कितना चल चुका था 16 किलोमीटर, यही 16 किलोमीटर अब बी उसको पकड़ना चाहता है, तो बी पकड़ना चाहता है 16 किलोमीटर, लेकिन ए भी भाग रहा है बी भी भाग रहा है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या कर देंगे माइनस, तो रिलेटिव स्पीड माइनस कर देंगे, तो 16 का दूरी को पकड़ने में 6 का स्पीड से कितना टाइम लगेगा, पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइम आ जाएगा अभी, 2 3 6 2 8 16, 8/3 आ गया, कितना आ गया 8/3। आगे का कहानी बताइए। अब देखिए ये आ गया टाइम, बी का स्पीड कितना है, बरा बी ए को पकड़ पाएगा, तो बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड कितना है बी, तो बी का स्पीड है 10 और टाइम कितना ले रहा है 8/3, तो 80/3, और 80/3 को अब फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो हो जाएगा 26.2/3, 26 3 78 2 80/3, और 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.66 ऐसे चलता जाएगा, तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 26.67 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आ गया कि नहीं आ गया समझ में। अगला देखिए, सेम लग रहा है क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें है, कोई बात नहीं बना लेते हैं। कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ 42 का स्पीड है 84 का स्पीड है, समान दिशा में चल रही, इतना बात आपको पता चल गया कि सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों कैसे चल रहा है सेम डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताइए, ये रेलगाड़ी ए और एक रेलगाड़ी बी, ये दोनों कैसे डायरेक्शन में चल रहे हैं सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर कोई सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड दोनों का माइनस कर देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी कितना हो रहा है। तो एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का लंबाई जोड़ देंगे, दोनों का ट्रेन का लंबाई क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, 320 और 380 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 700। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो 84 में 42 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 82 42, इसलिए कितना सेकंड में यानी टाइम निकालना, कितना निकालना, क्या निकालना है टाइम, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, 42 बड़ा वाला में 42 किलोमीटर पर आवर है, 42 आया घट के, तो बड़ा वाला में इसको छोटा वाला में बताने के लिए हम बताएं 5/18, तो जब 18 को पलटेंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। आ रहा समझ में, अब काट लीजिए, 6 तिया 18 और 6 सत्ते, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 5 35, अब 35 को 70 से काट देंगे कितना बार में 20 बार में, मतलब 700 को, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अगला कह रहा है 10x बराबर कोट 60 डिग्री प्लस 6x। एक सिंपल सा बात यहाँ पे याद रखिए, इस क्वेश्चन में क्या है 10x क्या होता है, तो कहिएगा 10x होता है कोट 90 माइनस एक्स, ये तो पता ही आपको कि कोट 90 डिग्री माइनस एक्स, तो एक काम करिए ना 10 के जगह में वही रख दीजिए, तो रखिए कोट 90 माइनस एक्स, तो कोट कोट कट जाएगा, फिर भी लिख दे रहे हैं 90 माइनस एक्स बराबर कॉट 60 डिग्री प्लस 6x, कॉट कॉट कैंसिल आउट हो गया, कट गया ना, कॉट कॉट क्या हो गया कट गया, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/7, बस सवाल ख़त्म। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30/7, आ गया ना समझ में। ऑप्शन नंबर 2। अगला, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बनाना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 2 ×
एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही बराबर दिया गया किसके 660 के। आगे का कहानी देखिए, 2 गुना कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई मान लेंगे x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x और प्लस x, यही तो लिखा है लेंथ इंटू ब्रेथ। चौड़ाई को मान लेंगे x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x और l प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लंबाई प्लस चौड़ाई 2x 3x, h का वैल्यू कितना है 11 और यही बराबर है 660 के। काटते हैं तो यहाँ से काटिए कितना आएगा 11 छक्के 66 60 और 2 से काटेंगे इसको 30 यानी 3x का वैल्यू आ जाएगा 30। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, x का वैल्यू हो जाएगा 10, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2x यानी 20 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 10। तो हमसे क्या कहा है क्षेत्रफल का है, तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला, आयताकार ही तो है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 20 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 200। सवाल ख़त्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला बताइए इसको। कह रहा है पुरुष एवं महिलाओं का संख्या दिया, ये पुरुष है काला वाला जो डीप है और ये जो फीका कलर का वो महिला है। तो कह रहा है सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत क्या है, तो जोड़ लेते हैं, महिला कितना है 300 है, महिला 300 प्लस 275 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 125, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, इधर हो गया 10 यानी 1000 और प्लस 25 75 100 प्लस 50 150 यानी 1150। कितना संगठन है इसमें 5 है, कितना है 5, 1 2 3 4 5, 5 से भागा कर देंगे, 5 तिया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 बार में कटता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, कितना औसत है इसका 230। सवाल ख़त्म, आगे समझो, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था। कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाया, सक्सेसिव वाला लगा दीजिए ना, बढ़ाया गया पहले 15 और फिर 20 बढ़ाया गया, तो 15 बढ़ाया गया तो प्लस 15 और फिर भी बढ़ाया गया है 20, दोनों को बढ़ाया गया, प्लस 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 होता है तो प्लस 15 गुना 20। अगर आप रेगुलर क्लास में जुड़े हैं तो आपको यह सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अरे जब भी बोलेगा ना किसी का आयत का लंबाई और चौड़ाई 15 और 20 क्रमशः बढ़ाया जाएगा, क्रमशः 2 बार किसी भी चीज़ को बढ़ाया जाएगा ना, सेम फार्मूला लगा दीजिएगा। क्या फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी। जब भी कहे कोई वेतन का कहेगा पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो इसी तरह से केस ये वाला लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो 15 20 कितना हो जाएगा 35 और प्लस यहाँ से 20 25 100 और 5 से 15 काट देंगे 3 बार में, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 38। सवाल खत्म, आगे समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 गो क्वेश्चन हो गया और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए। आप डेली इस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए, आपको वाकई निश्चित तौर पर फ़ायदा होने वाला है। इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यकीन मानिए, ठीक है, लेवल यही रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।